नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। गंदगी का तालाब, जी हां, जहां मध्य प्रदेश सरकार जल संरचनाओं जैसे नदी, तालाब, कुआं और बावड़ियों को संरक्षित करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है, तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की लापरवाही से चंदेलकालीन ऐतिहासिक पोखना तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ना तो यहां के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान के चंदेलकालीन पोखना तालाब की, जिसका क्षेत्रफल लगभग 93 हेक्टेयर बताया जाता है। बारिश के मौसम में इसका भराव होता है। यह तालाब 15,000 से अधिक लोगों का जीवन दाता है, लेकिन तालाब की स्थिति यह है कि चारों ओर से जलकुंभी से ये पटा पड़ा है। हर तरफ से गंदगी तालाब में समा रही है, जिसके चलते अब इसके अस्तित्व पर संकट बन गया है। यह नगर का एकमात्र तालाब है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। नगर के अधिकांश किसान भी इसी तालाब पर निर्भर हैं, लेकिन अब तालाब का संरक्षण, संवर्धन नहीं होने से अपेक्षित सिंचाई नहीं हो पाती। ऐसे में किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तालाब पर निर्भर रहने वाले लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले तालाब की स्थिति ठीक थी, लेकिन अब चारों ओर जलकुंभी और गंदगी पसरी पड़ी हुई है। जिम्मेदारों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी पर आज हम जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे, लेकिन आज रहवासियों का, स्थानीयों का, लोगों का वहां क्या कुछ कहना है, पहले ये सुनिए। में पंडा है सबसे ज़्यादा तालाब में, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। लगभग इसको 5-6 साल हो गए। एक बार हुई थी लगभग 1 साल पहले, तो एक दिन काम चला था साहब। इसके अलावा उसमें पैसे भी आए थे, वो भी आज तक पता ही नहीं चला। एक दिन के बाद पूरा पेमेंट भी हो गया होगा। हाँ, नगर पालिका को बताई है, मौखिक भी की है और उनको लिखित में भी दिया था। कई बार लोगों ने शिकायत भी की है। नहीं, अगर आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तो बहुत अच्छी पहल की जा रही है, परंतु जो अधिकारीगण हैं उनकी इस पहल को पलीता लगा रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि पोखना तालाब 93 एकड़ में फैला हुआ है और इससे कई परिवारों का भरण पोषण होता है। चूँकि अब ये तालाब उथला हो चुका है, इसलिए अब इसमें भराव क्षमता कम हो गई है और जो जल भराव की नहरें, पोखना तालाब की पोषक नहरें थीं, उन पर भी अतिक्रमण हो गया है, जिससे पोखना तालाब में जल की आवक कम हो गई है। और सुना है कि नगर पालिका, नगर पंचायत बड़ा गांव धसान में इस जलकुंभी सफाई के लिए भी पैसा आया था, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ, क्या बंदरबाट हुआ, क्या जलकुंभी की सफाई हुई नहीं हुई, तो ये तो आप स्वयं देख सकते हैं। समस्या कोई सुना नहीं हुई, सब हम का कह दे कि कछू की नहीं हो रही। जैसे पंडा है जा केवदार लिख के दे चुकी, केवदार मतलब सब जगह दे चुकी, कोई कारण बस क्या पता है कि क्या नहीं निकाल। हमारी नगर पंचायत बड़ा गांव में पानी के बारे में जो व्यवस्थाएं ठीक है, वह हाल में 30 बोर करवा दिए हैं। नगर पंचायत ने 30 बोर करवा दिए हैं। हर पार्षद के अनुसार और अध्यक्ष के अनुसार, परिषद के अनुसार जितने जितने उप जरूरी थे वहाँ बोर करवा दिए हैं और 30 बोरों में कम से कम 25-26 बोरों में पानी भी कड़ा है। सब में हैंडपम्प चलेंगे। हमारी नगर पंचायत में एक 1.5 करोड़ का एक टेंडर लगा है धसान नदी से तालाब में पानी लाने के लिए, और शायद वो टेंडर पास भी हो गया है। तो बेचारी तो करना, सबके व्यवस्था हो, ताल भरे हो। अभी तालाब में तो पानी है। रही जलकुंभी की बात, जो हमारी सुनहरे मैडम थी CMO, इसके बाद पाठक जी आए, इसके बाद वाल्मीकि जी आए, और नगर पंचायत में जलकुंभी हटाने के लिए कुछ पैसा भी था और तनक मनक जलकुंभी हटवाई थी, चाहे पाठक जी ने हटवाई चाहे मैडम ने हटवाई हो। इसके बाद फिर नहीं हटाई गई और ये बात बिल्कुल गलत है। अभी वर्तमान में हमारे नगर में बस स्टैंड के पास में एक चंदेलकालीन बावड़ी है, उसको वो खरवाया गया है। एक तो ये काम किया गया है, अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट की प्रोसेस चल रही है। पेमेंट का बता नहीं पाएंगे कितना है, लेकिन उसका कार्य हुआ है। तब है ना, जो वो क्या है कि वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे किसी आषाढ़ी समाज का, उन्होंने पर्सनल ऊपर साफ सफाई कर दी गई थी। वास्तव में अभी उसको हटाया गया है। जनता का ये कहना गलत है कि कोई नगर परिषद द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है।
तालाब के भराव के लिए, तालाब में जल संवर्धन, जल को संरक्षण करने के लिए पिछले 2 महीने पहले परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बजट था लगभग 2 करोड़। उसमें टेंडर पास हुआ। कोई ठेकेदार टीकमगढ़ के श्री यादव जी हैं, उन्होंने टेंडर लिया, उन्होंने अनुबंध नहीं किया। उनको नियमानुसार 3 नोटिस दिए गए हैं, वो कार्य करने नहीं आए, अनुबंध उन्होंने नहीं किया, तो फिर से टेंडर उसी जल संवर्धन का टेंडर लगा दिया गया है और वो टाइम लिमिट में टेंडर खुलेगा और जल संवर्धन का कार्य में यथावत नियम से होगा। हाल की स्थिति में बावड़ी या बेहर है उसकी साफ सफाई करवाई गई है और ये नल जल योजना के लीकेज वगैरह, हैंडपम्प वगैरह ये भी साफ ठीक करवाए जा रहे हैं और तालाबों की घाट की सफाई ये भी करवाई जा रही है। और ये हम लोगों ने ये क्या प्याऊ बहुत सारा रखी हुई है, उसमें वाटर कूलर भी लगाए हुए हैं, उठाया गया है। मैंने अभी सब इंजीनियर महोदय से भी बोला है कि जल्दी से जल्दी जल कुंभी निकलाने जाने की कार्रवाई करेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी जल संरचनाएं हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। लेकिन टीकमगढ़ जिले का एक नगर बड़ागांव का मुख्य जल स्रोत चंदेलकालीन पोखना तालाब है, जो कि 93 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ना तो यहाँ का संरक्षण किया जा रहा है, ना संवर्धन किया जा रहा है। जिम्मेदार मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के आदेश को धता बताते हुए इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरा का पूरा मौन साधे हुए बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 93 हेक्टेयर में फैला चंदेलकालीन ऐतिहासिक पोखना तालाब, जो इस बड़ा गांव का जीवन आधार कहा जाता है, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है, सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण होता है। आज स्थिति ये है कि इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जब जिम्मेदारों से इस संबंध में, इसके संवर्धन और इसके संरक्षण के संबंध में बात करना चाहिए, तो जिम्मेदारों ने कहा कि इस तालाब के, इस जल स्रोत के, इस जल संरचना के संवर्धन के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। जब बजट उपलब्ध हो जाएगा तब इसका की साफ सफाई करवा दी जाएगी, इसका संरक्षण किया जाएगा। अब देखना है कि इस जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इस जीवन आधार कहे जाने वाले चंदेलकालीन पोखना तालाब का संरक्षण हो पाता है या नहीं। राजेश फणींद, IND 24 टीकमगढ़ से। तो देखिए, जिला टीकमगढ़, नगर परिषद बड़ा गांव और ग्राम धसान क्षेत्र, पोखना तालाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आज अपने बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो लोग हैं वो इसको लेकर आवाज उठाते भी नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है लोगों से संपर्क किया, अधिकारियों से शिकायत की, कई बार मांग की गई कि तालाब का जो है सफाईकरण कराया जाए। जल गंगा संवर्धन जैसी तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, उसके तहत ही इसे कम से कम पहले से बेहतर किया जाए। लेकिन जिम्मेदार सिर्फ कागजी कार्रवाई की बात ही करते नजर आए हैं। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरी समस्या क्या है और कितने समय से ये समस्या चल रही है, इसे विस्तार से बताइए। और आखिर तालाब का जो एक जीर्णोद्धार होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, इसमें क्या बाधा आ रही है स्थानीय प्रशासन को? जी प्रभात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुखिया के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश की जितनी भी जल संरचनाएं हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, जैसे तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि, उनका संरक्षण, संवर्धन, जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। लेकिन टीकमगढ़ जिले का एक नगर बड़ागांव ऐसा है जहां मुख्यमंत्री के आदेश की बात औपचारिकता निभाई जा रही है। ना तो यहाँ प्रदेश के मुखिया के आदेश का पालन किया जा रहा है, ना ही जो यहाँ के मुख्य जल स्रोत है उनका संरक्षण, संवर्धन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बड़ागांव का जीवन आधार कहे जाने वाले चंदेलकालीन पोखना तालाब की जहां सफाई की जाना चाहिए, इनके संरक्षण में
के कोई उपाय किए जाना चाहिए। ना तो यहाँ की साफ सफाई की जा रही है, ना कोई संरक्षण संवर्धन के लिए कोई उपाय किया जा रहा है। राजेश, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ यज्ञदत्त श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं ये। यज्ञदत्त जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यज्ञदत्त जी, हम बात कर रहे हैं पोखना तालाब जो आपके क्षेत्र में स्थित है, और ये किस तरह से अपने बदहाली के आंसू जो है बहा रहा है। तस्वीरें हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं और लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से तालाब की दुर्दशा जो है जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हो गई है। किस तरह से समस्या जा रही है सर, आप लोगों को ये बताइए, और आखिर जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है इस समस्या को लेकर। जी सर, बड़ागांव में जो पोखना तालाब है ये बहुत प्राचीन समय का तालाब है, चंदेल कालीन तालाब है, और इसमें ये जलकुंभी जो है बहुत ही अति रूप में हो चुकी है, और इसकी जो पोषक नहर हैं उन पर भी अतिक्रमण हो चुका है, जिस कारण तालाब में भराव नहीं हो पाता है। हालांकि अभी कुछ पिछले वर्ष ये संज्ञान में आया था कि 5-6 लाख रुपए नगर पंचायत बड़ागांव में जलकुंभी की सफाई के लिए आए थे, लेकिन 2 ट्राली जलकुंभी निकली गई और उसकी फोटोग्राफ्स हुई। अब उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ, बंदरबाट हुआ या नगर पंचायत में रखें, ये अभी पता नहीं है। और बड़ागांव पोखना तालाब से समीपस्थ ग्राम मोखरा, गोपालपुरा और बड़ागांव की जो सिंचाई भूमि लगी हुई है, तो इसी से सिंचाई होती थी। क्योंकि अब जल भराव क्षेत्र भी कम हो चुका है और तालाब भी समतल होता जा रहा है, इसलिए जल भराव क्षेत्र कम हो गया है और जो पोषक नहरें हैं उन पर अतिक्रमण हो गया है। अब ये अधिकारियों की लापरवाही समझें या इसमें दबंगों की दबंगई समझें, जिस कारण तकरीबन 30-35 हजार व्यक्तियों की पालन पोषण और जल निस्तार में समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, यज्ञदत्त जी आप हमारे साथ बने रहिए। विवेकानंद तिवारी जी नगरवासी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेकानंद जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। धन्यवाद जी विवेकानंद जी, नगर परिषद बड़ागांव ग्राम धसान क्षेत्र में पोखना तालाब को लेकर जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, इस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप वहां के नगरवासी हैं, किस तरह से आप लोगों को वहां पर समस्या आ रही है, कितने लोग इस तालाब पर निर्भर हैं और पहले के मुकाबले आज परिस्थिति कितनी खराब हो गई है? आज जो कि नगर पंचायत बड़ागांव का तालाब पोखना तालाब है वो जर्जर अवस्था में हो गया है, पूर्ण जर्जर अवस्था में हो गया है। लोग जो गायें पहले कम से कम 10 गाँव की गायें आती थी, जानवर आते थे, पानी पीते थे, आज पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है गायों के लिए। और जलकुंभी इतनी ज्यादा हो गई है कि पानी तो दिखता ही नहीं है कि तालाब में पानी कहीं है, न उसकी कोई साफ सफाई की जा रही है और अतिक्रमण से ज्यादा ग्रसित हो गया है तालाब। ठीक है, यज्ञदत्त जी मुझे ये बताइए कि इस समस्या को लेकर आप लोगों ने क्या उच्च अधिकारी, स्थानीय जो नेता हैं या स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, सभी जगह संपर्क किया गया और सभी के संज्ञान में ये बात है, परंतु ये बात होती है कि अगर आम को आम कहना चाहते हुए भी नहीं कह पा रहे हैं अधिकारीगण, अभी चाहे इस पर नेतागिरी हावी हो या दबंगई हावी हो, ये कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, यज्ञदत्त जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। विवेकानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव नगर परिषद और धसान ग्राम क्षेत्र के पोखना तालाब जो लगातार जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बदहाली के आंसू बहा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से तालाब की जो दुर्दशा है ये हो चुकी है, और इसी पर आज हम सवाल भी कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ यज्ञदत्त श्रीवास्तव जी समाज सेवी हैं, लगातार बने हुए हैं। यज्ञदत्त जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इस पूरी समस्या को लेकर, क्योंकि ये तालाब एक ऐसी समस्या है जो छुपी नहीं है, आने जाने वाले हर व्यक्ति की नजर, हर जिम्मेदार अधिकारी की नजर, प्रशासन की नजर इस पर पड़ती है कि तालाब की क्या स्थिति है। जल गंगा संवर्धन जैसी बड़ी योजनाएं सरकार चला रही है, नदी तालाब कुएं बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये तालाब क्यों अछूता है, इस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग इस तालाब पर निर्भर हैं, चाहे वो पीने का पानी हो या किसानों के लिए सिंचाई का पानी हो। आखिर जिम्मेदार क्या कह रहे हैं यज्ञदत्त जी इस पर? जी सर, 15,000 नहीं 35,000 के लगभग इस तालाब के ऊपर निर्भर हैं जी। और क्योंकि बुंदेलखंड में
हमारा बड़ा गांव दशान एक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बहुत पहले बड़ा गांव को ब्लॉक का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो भी दबंग नेताओं के द्वारा छीन लिया गया और टीकमगढ़ को ब्लॉक का दर्जा दे दिया गया। और पोखना तालाब जो है ये इसी बदहाली का कारण है कि यहाँ आप चाहे ये समझें कि नगर के व्यक्तियों की उदासीनता है या नेताओं की अनदेखी है या कर्मचारियों की अनदेखी है। और मैं एक निवेदन और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि बड़ागांव धशान में लगभग 25 और 30 किलोमीटर के पहले कोई कॉलेज नहीं है और यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं हुई। इतने मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, विधायक हुए, लेकिन बड़ागांव की इन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी ने आज तक एक भी ITI और एक भी कॉलेज नहीं दिया। अब ना जाने क्यों, या शायद ये लगता हो कि यहाँ के बच्चे गरीबों के पढ़ जाएंगे तो हमारे पार्टी के चुनाव में, राजनीतिक पार्टियों के चुनाव में फर्श उठाने के लिए और बैनर लगाने के लिए शायद ना कोई बचे। ठीक है, आप एक साथ कई समस्याएं बता रहे हैं। बिल्कुल तमाम चीजों पर काम होना चाहिए, लेकिन अगर आज हम बात कर रहे हैं पोखना तालाब की यज्ञदत्त जी, तो समस्या कहाँ आ रही है? आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो वहाँ का PHE विभाग है या जल संसाधन जो विभाग है, वहाँ पर इस तालाब को जीर्णोद्धार करने में आखिर उन्हें कहाँ समस्या आ रही? क्या फंड का इशू है? क्या आप लोगों ने कभी, ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर क्या स्थानीय नेताओं के माध्यम से अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश की? क्या किसी तरह के कोई आंदोलन की कोशिश की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की? आप लोगों की तरफ से इस तालाब को लेकर क्या किया गया है? क्योंकि आप समाज सेवी हैं और समाज में जहां जहां दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करने का आप लोग काम करते हैं। और कहीं ना कहीं पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना सब कुछ सूना है। बिन पानी सब सून वाला जो कहावत है वो इसलिए नहीं बनाएगी। ऐसे में अगर इस तालाब की आज ये दुर्दशा है तो इसका क्या कारण है? क्या आप लोगों ने अभी तक इसको लेकर क्या क्या कोशिशें की हैं? इसके तालाब के लिए काफी कोशिशें की गई हैं। ठीक है, यज्ञदत्त जी आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोकेंद्र सिंह SDM है टीकमगढ़ से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी नमस्कार। लोकेंद्र जी, नगर परिषद बड़ा गांव धसान क्षेत्र में जो तालाब है पोखना, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। इसके जो हालत है, इसकी जो दुर्दशा हो रखी है, हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से जो है जलकुंभी पूरे तालाब में फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है। आखिर क्या कारण है लोकेंद्र जी, इस तालाब की जो मरम्मत है नहीं हो पा रही है, जीर्णोद्धार इस तालाब का नहीं हो पा रहा है, कहाँ समस्या आ रही है? हमने इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है। जैसा आज आपने बोला है, तो अभी लगातार उनसे फॉलोअप भी किया जा रहा है और लगातार उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा भी उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक भी इसमें काम हो जाए। जी लोकेंद्र जी, मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि आज आपने जो है निर्देशित कर दिया है। सवाल तो हम आज उठा रहे हैं और ये मजबूरी है कि आप लोग पिछले लंबे समय से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बीच में आना पड़ता है और इस तरह से जनता के मुद्दे जो है उठाने पड़ते हैं। सवाल यह है कि अभी तक, इतने लंबे समय तक ये तालाब इस हालत में क्यों है? आगे काम इस पर हो जाएगा वो तो ठीक है, आज तक ये काम क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कर रहे हैं सर आप लोग? संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया था पूर्व में भी, और क्या उनके द्वारा कार्रवाई की गई उस संबंध में उनसे जानकारी ले जाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धन्यवाद। आपके आदेश के बाद संबंधित विभाग को आपने आदेश किया, उसके बाद अभी क्या स्टेटस है आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप इस समस्या को फॉलो अप कर रहे हैं? क्या स्टेटस रिपोर्ट है सर इस तालाब की, कब तक? तो देखिए, जिम्मेदार हैं लोकेंद्र सिंह SDM थे और इनसे जब सवाल कर रहे हैं तो इन्होंने फोन काटना उचित समझा और पल्ला झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों से ये नजर आ रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, गलती होती है, उससे मानने की जगह, काम करने की जगह सिर्फ कह दिया जाता है कि काम किया जाएगा, आदेश दे दिया गया है, फाइलों में, कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है और यह समस्या जस की तस बनी रहती है। हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, लोकेंद्र जी जुड़े हुए थे, SDM हैं और वो कह रहे हैं कि जो है इसके लिए आदेशित कर दिया गया है और जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं और कोई स्पष्ट जवाब नहीं है इस पर। जी प्रभात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संपूर्ण मध्य प्रदेश में जल गंगा संरक्षण संवर्धन
अभियान चलाया जा रहा है और जिम्मेदारियों की इनके पास कोई सूचना हो, इनके पास कोई शिकायत हो, ये जरूरी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब प्रदेश के मुखिया का आदेश है और जितनी भी जल संरचनाएं संकट में है, जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, तो उनको स्वयं संज्ञान में लेकर उनके संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं केवल पल्ला झाड़ने का काम करते हैं और कागजों में साफ सफाई, कागजों में मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाता है, धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। आज बरसों से ये स्थिति पोखना तालाब की बनी हुई है कि ना तो यहाँ का जल भराव संपूर्ण हो पाता है, जलकुंभी पूरी तरह से पसरी है, गंदगी पूरी तरह से पसरी है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जो पोषक नहरें हैं उस पर भी दबंगों का कब्जा किया है। आज इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और जिम्मेदार पल्ला झाड़ देते हैं। जब इनसे बात करना चाहे तो हाँ हो जाएगा, और अगर उसके बाद भी उनसे पूछा जाए तो कि आप उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, जो संबंधित अधिकारी इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो बता दिया जाता है कि जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। इस तरीके की कार्यशैली से यहाँ की जनता बहुत परेशान है और जो 15,000 की आबादी का ये गांव है और लगभग 35,000 40,000 के जो आसपास के गांव लगे ठीक है राजेश, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ राम सजीवन पटेल जी जुड़ गए हैं, सीएमओ हैं नगर परिषद बड़ागांव के। राम सजीवन जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। हाँ बताएं। राम सजीवन जी, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद बड़ागांव ग्राम क्षेत्र धसान, जहां पर पोखना तालाब है, इसकी दुर्दशा को लेकर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से तालाब में गंदगी का अंबार नजर आ रहा है, पूरा तालाब कहीं एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, पूरी जलकुंभी नजर आ रही है। 35,000 से ज्यादा लोग निर्भर हैं इस तालाब पर, पीने का पानी हो या किसानों के लिए हो। आखिर सर, ये जो समस्या है लोगों को जा रही इस तालाब की वजह से, क्या इससे आप अवगत हैं? नहीं, मुझे अभी पता पड़ा है, लेकिन मैंने अपने जखवार समाज के लोगों को बोला भी है, उनका कहना भी पहले से है, किसी का भी अब ये पता नहीं है नाम से, साफ सफाई हुआ कि हम जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं। सर लगातार ये तालाब एक ऐसी चीज है सर कि अगर तालाब में कोई गंदगी है, तालाब में कहीं कोई समस्या है, अतिक्रमण है, गंदगी है और तालाब की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा, तो ये सबको नजर आता है। सर, आप लोग उस क्षेत्र का क्या दौरा नहीं कर रहे हैं? क्या ग्राउंड में आप लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं लोगों की समस्याओं को लेकर? तालाब एक ऐसी समस्या है तालाब की जो छुपी नहीं रह सकती, ये सबको नजर आती है, और आप कह रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जानकारी है, कौन कहता है जानकारी नहीं है? आप तो वैसे ही बोल रहे हैं। आपने अभी कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी है, कब बोला मैंने जानकारी? आपने अभी कहा आपको जानकारी नहीं। मुझे जानकारी है, मैंने अभी ये कहा है आपसे जी, जो जयकुआर समाज के उन लोगों को ठेका है और तालाब का जलकुंभी निकालने का, उन लोगों से बोल दिया जल। आप ये कह रहे हैं आपको जानकारी है? जानकारी है। तो सर फिर ये दुर्दशा कितने आप मुझे बता दीजिए, इस तालाब की हालत कितने समय से खराब है और अभी तक इस पर काम क्यों शुरू नहीं हुआ है इसको ठीक करने का? अभी आया हूँ, मुझे बातों से जमा हूँ मैं यहाँ, अभी कुछ ज्यादा दिन हुए हैं मुझे। सर आप मुझे ये बताइए, आपको जानकारी कब लगी इस समस्या की, कितने दिन बीत चुके हैं? ठीक है, नमस्ते। तो देखिए ये हाल है और इस तालाब की दुर्दशा क्यों है, यही कारण है। इस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये सीएमओ थे और राम सुजान पटेल इनका नाम है, राम सजीवन पटेल, और इस तरह से जब ये ऑन टीवी स्क्रीन पर ये बातें कर सकते हैं, ये समस्याओं को सीधे तौर पर नकार सकते हैं, तो ये ग्राउंड पर क्या कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले एसडीएम जुड़े, वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये सीएमओ है राम सुजावन पटेल, ये भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस तालाब की दुर्दशा का कारण क्या है। निरंकुशता जिम्मेदार अधिकारियों की इस तालाब के पीछे जो है साफ नजर आती है, और जो लोग परेशान हैं इन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से परेशान है, क्योंकि ये ठीक तरह से अपना काम नहीं करते, काम के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जब सवाल किया जाता है तो फोन काटकर नमस्ते करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हमारी कोशिश जारी रहेगी कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो। इस पर अब हम आगे भी बात करते रहेंगे, और तालाब से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्योंकि जल गंगा संवर्धन जैसे बड़े अभियान मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और जो जल स्रोत है उनका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है, इसलिए इस तरह से मुद्दे हम उठाते रहेंगे। अधिकारियों को जवाब देना होगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।